नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु स्टडी में। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो मतलब कि अनुपात को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन मतलब कि समानुपात होता क्या है। ठीक है, अगर A/B C/D, ठीक है, अनुपात में क्या था? A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात और D अनुपात, ये सब के सब एक ही अनुपात में रहेंगे, है ना। किसी भी अनुपात में हो सकता है कि रेशो बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या दे रखा आपको यहाँ पर, ये समानुपात का सिंबल है, ये अनुपात का और ये समानुपात का। अब इसका मतलब ये होता है कि A/B = C/D, मतलब कि जिस अनुपात में ये बटा हुआ है इसी अनुपात में ये भी बटा हुआ होगा। कैसे? सपोज आपको कह दिया 2:5, ठीक है ना, 2:5 समानुपात 6:15, मतलब कि जो अनुपात इसमें है, इन दो संख्याओं में इनका अनुपात है, वही अनुपात इसमें भी होगा। कैसे होगा? देखो, ये तो 6:15, इसको काट देंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, मतलब कि जो अनुपात ये होगा वही अनुपात इसमें बटा होगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं समानुपात। इसका नाम ही क्या है? समान अनुपात में बटा हुआ होना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? प्रोपोर्शन का आपको दे दिया और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे? 5:8 को कैसे लिख सकते हो? 5/8 बराबर 15 कुछ नहीं है तो x ले लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, कितना हो गया? 5x, 15 गुना के 8, x = 15 गुना के 8/5, कितना हो गया? 24। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 24। तो ऑप्शन कौन सा है? डी वाला ऑप्शन। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज देखो, हमने क्या लिखा? 5:8, 15:, यहाँ पे हमें नहीं पता x लेंगे। इसको इतना सॉल्व करने की सीधे ये देखिए कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होकर अंदर वालों का अंदर को होगा, तो क्या हो जाएगा? 5x और ये बराबर 15 गुना के 8, तो निकल गई x की वैल्यू 15 गुना के 8। और यहाँ से काट लीजिए, यहाँ तक भी निकलना, तो इसको काट लीजिए, 5 दिया 15, x = 24। ये हमारा आंसर आ गया। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले गुणन हो जाते हैं, अंदर वाले गुणन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। देखो, प्रोपोर्शन में 3 चीजें पूछी जाती है। एक आपको पूछा जाता है मध्यानुपाती निकालना। क्या निकालना? मध्यानुपाती। एक पूछा जाता है तृतीयानुपाती, और एक आपको पूछा जाता है चतुर्थानुपाती। मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको 2 वैल्यू दी होगी और कहा होगा कि इसका मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती के लिए करेंगे क्या है? मध्य की बात कर रहे हैं, बीच की। रेशो चारों में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एक अननोन है, ये भी अननोन रहता है, और ये भी, ये हमको दिया हुआ है। मतलब क्या बोला उसने? मध्यानुपात निकालना, बीच की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई x² = a × b, यही तो होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है x = √ab। मतलब कि आपको अगर मध्यानुपाती बोला हो तो आप क्या करोगे? दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके √ निकाल दोगे। सपोज अगर आपको कहा हो, कोई नंबर दे दिया 4 तथा 5 का मध्यानुपाती निकालिए, मध्यानुपाती बताइए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, इसको √ करेंगे। 4 गुना के 5, कितना आ गया? √20। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा? √ 2 गुना के 5, तो आ जाएगा 2√5। ये हमारा मध्यानुपाती आ जाएगा। अगर आपसे पूछा होगा तृतीयानुपाती, क्या निकालना है? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में भी आपको 2 वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा, एक a की वैल्यू, एक b की वैल्यू, आपको क्या बोला होगा? तृतीयानुपाती निकालनी। तृतीयानुपाती में क्या निकालते हैं? इनको, ये वैल्यू जो हमको दे रखी है, तृतीय को भी यहाँ पे जोड़ते हैं, और ये x की वैल्यू निकाली जाती है। किसकी वैल्यू निकाली जाती है? x की। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बनता है ax = b², तो x = b²/a। ये हमारा तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बनता है। सपोज आपको बोला कि 4:3 का तृतीयानुपाती निकालो, तो आप क्या करोगे? सीधे b²a, तो ये b हो गया, ये a हो गया, तो 3 का स्क्वायर अपॉन a, मतलब 9²
4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। या फिर इसको ऐसा कीजिए, ऐसे कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू 3, हमें तृतीय अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो गया 9, 3 मल्टीप्लाई 3 ना इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 9/4, यही आया जो ये था। ठीक है। या फिर b² रखिए याद, या फिर इस वे में करिए। नेक्स्ट है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या करता है, आपको 3 नंबर दिए होंगे a, b, c, और आपको कहा होगा इसका चतुर्थानुपाती निकालिए। क्या निकालिए, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती निकालने के चौथा नंबर निकालना है, तो क्या करोगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात x, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको लगा दिए 4, 3, 5 और 3, और ये हमें निकालनी है। तो क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या निकलेगा 4x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3। तो x की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई 3/4, क्या आएगा 15/4, हमारा चतुर्थानुपाती आ जाएगा। ठीक है ना। अब से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 16/9 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपको मध्यानुपाती क्या बता रहा है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पुट करना है, √AB, ये इसका फॉर्मूला है। मध्यानुपाती बराबर या x बराबर कुछ भी ले लीजिए, क्या है a √AB। a कितना है 16, 9 गुणा कर दिया, √ निकालो, क्या होगा, तो तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, 4 चक्कू 16 गुणा के 3 गुणा के 3, यही तो होता है ना। अब इसका 2 का वर्गमूल का मतलब क्या है कि 2 का पेयर बनेगा और उनमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, पेयर बन के जोड़े बन के एक बाहर आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो कितना आ गया 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला। प्लस माइनस इसलिए कहा कि √ की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे दिए 0.36 और 0.48 का तृतीय अनुपाती। ठीक है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। ये a है, ये b है। b कितना हो गया 0.48 मल्टीप्लाई 0.48 स्क्वायर बोला है, अपॉन कितना है 36। ठीक है ना। अब इसको काट दो, कितनी बार कट रहा है, बाकी है 36, 12 चक्को 48, हो गया। अब देखो पॉइंट से पॉइंट भी काट दो, यहाँ पर कट गया, कितना आया 4 मल्टीप्लाई 0.48/3, ये काट दो इसके साथ, 3 कम 3, और क्या हो रहा है इसमें 3 छक्का 18, कितना है 16 चक्को 64। दशमलव कहाँ पे लगेगा, 2 अंक बाद, तो हमारा आंसर क्या आएगा 64। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला क्या है तृतीयानुपाती का, b²/a। अभी करवाया था, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या है b²/a। ठीक है। इसी फॉर्मूला पुट किया, b कितना वैल्यू है, ये a है और ये आपका b हो गया। तो ये क्या है 0.48 मल्टीप्लाई 0.848, b² होगा, 2 बार मल्टीप्लाई किया 0.36, और इनको सॉल्व करके पॉइंट कहाँ पे लगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो कट गया आपस में, बचा ये वाला पॉइंट। नंबर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, से 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसने क्या पूछा चतुर्थानुपाती। ठीक है ना। मध्यानुपातियों ने क्या किया, b√ab। फिर तृतीयानुपात में क्या कर रहे थे, b²/a का फॉर्मूला, और चतुर्थानुपाती में हमें क्या चौथा वाला पॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं 0.1, इसको तो सेम करेंगे जैसे हम पहला क्वेश्चन किया था। इसमें चौथा वाला वैल्यू पूछा हुआ है, तो चौथे वाले वैल्यू को हम ऐसे एक्स लेंगे। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका अंदर वालों का अंदर गुणा होगा और बाहर वालों का बाहर से गुणा होगा, तो कितना आ गया 0.2x इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई 0.3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0.12 गुणा के 0.3 बटे 0.2। ठीक है। इस दशमलव से ये दशमलव क्यों कटा, देखो एक अंक बाद के दशमलव में, ये भी एक अंक बाद है, इसलिए मैंने दशमलव से 0 से 0 कटता है, तो दशमलव से दशमलव कट गया, आगे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे कितना है, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, काटा हमने कितनी बार कटा 6 बार, कट गया। लेकिन दशमलव कहाँ पे लगेगा, 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। आगे समझ में। अब क्या बचा हमारे पास 0.0
0.0 इस 3 को यहाँ पे लिखते हैं, क्या बचा 0.06 गुना दे 3, तो 3 छक्का 18, कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 0.18 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं कि भाग दे रहे हैं तो दशमलव से दशमलव काट दिए, फिर 0 से 0 कटता है। अब बचा ये वाला, इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 6 12, 6 बार तो कट गया, लेकिन दशमलव को ध्यान देंगे कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद है, तो 0 बढ़ेंगे दशमलव लग जाएगा। इसका गुणा किया 3 छक्का 18, 18 आया, कितने अंक बाद दशमलव 1 2, 1 2, तो हम इस 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया 1 2, ये हमारा आंसर आ गया 18 का।